प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात के कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ईवी निर्माता द्वारा भारत में कारखाना लगाने की कोई भी संभावित योजना बहुत अनुचित होगी। ट्रंप की यह टिप्पणी सीएनएन के कार्यक्रम में एलन मस्क के साथ बातचीत के दौरान आई। इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने जनवरी में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था, ने टैरिफ के माध्यम से अमेरिका के वैश्विक शोषण पर अपने लगातार रुख पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे टैरिफ के माध्यम से ऐसा करते हैं। वे ऐसा करते हैं, उनके लिए व्यवहारिक रूप से, उदाहरण के लिए भारत में कार बेचना असंभव है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मस्क ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ये टैरिफ 100% आयात शुल्क के समान है, जिस पर ट्रंप ने सहमति जताते हुए टैरिफ को बहुत अधिक बताया। मस्क और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अतीत में भारत और ऑटोमोबाइल पर लगाए गए भारी आयात शुल्क के बारे में चिंता व्यक्त की थी। व्हाइट हाउस के तथ्य पत्र से पता चलता है कि भारत अमेरिकन मोटरसाइकिलों पर 100% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिलों पर मात्र 2.4% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने आगे कहा, अब अगर उन्होंने भारत में कारखाना बनाया तो यह ठीक है, लेकिन यह हमारे लिए अनुचित है, यह बहुत अनुचित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, और मैं यह कह रहा था, आप जानते हैं, मैंने चीन पर टैरिफ लगाया, मैंने सैकड़ों अरब डॉलर लिए और मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन जब हम पहुंचे, हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर हम कोविड की चपेट में आ गए और हमें उस समस्या को हल करना पड़ा, क्योंकि मैं यह कर रहा था। और अब मैंने कहा, मैं वापस आना चाहता हूँ और पारस्परिक क्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया का लगभग हर देश, हमारे पास लगभग हर देश के साथ घाटा है, हर एक के साथ नहीं, लेकिन लगभग बहुत करीब। और लेकिन दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे टैरिफ के जरिए ऐसा करते हैं। वे ऐसा करते हैं, उनके लिए व्यवहारिक रूप से, उदाहरण के लिए भारत में कार बेचना असंभव है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है। मस्क ने कहा, टैरिफ 100% आयात शुल्क के लिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ इतने ऊंचे हैं? मस्क ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे नहीं चाहते। अब अगर वे भारत में कारखाना बनाते हैं तो यह ठीक है, लेकिन हमारे लिए अनुचित है, यह बहुत अनुचित है। और मैंने कहा, आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी से कहा, वे यहाँ थे। मैंने कहा, आप यही करते हैं, हम आपके साथ बहुत निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। वे विश्व में सबसे अधिक टैरिफ वसूलते हैं, 36%। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओह, बहुत अधिक। मस्क ने जवाब देते हुए कहा, यह 100% है, ऑटो आयात 100% है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, यह बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा। और दूसरे भी। मैंने कहा, हम यही करने जा रहे हैं, पारस्परिक। आप जो भी चार्ज करेंगे, मैं भी चार्ज करूंगा। वह कहते हैं, नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है। नहीं, आप जो भी चार्ज करेंगे, मैं भी चार्ज करूंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूं। टेस्ला इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की दिशा में ठोस कदम उठाती दिख रही है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद टेस्ला ने मुंबई में खुदरा बिक्री के लिए विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। सूत्रों से पता चला है कि प्रारंभिक चरण में मुंबई और दिल्ली में खुदरा दुकान के माध्यम से बिक्री के लिए वाहनों का आयात किया जाएगा। यह घटनाक्रम वर्षों की अनिश्चित चर्चाओं के बाद टेस्ला की भारत में परिचालन स्थापित करने की गंभीर मंशा का संकेत देता है। 2024 की शुरुआत में मस्क और मोदी के बीच प्रस्तावित बैठक अंतिम समय में रद्द कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान प्रगति से नए सिरे से प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और लिंक्डइन पर 13 पंक्तियां पोस्ट की है, जो मुंबई में विभिन्न ग्राहक सेवा और प्रशासनिक भूमिकाओं को कवर करती है। इनमें बिक्री संचालन की देखरेख करने और शोरूम के लिए योजनाओं का सुझाव देने के लिए स्टोर मैनेजर का पद शामिल है। कंपनी डिलीवरी संचालन और ग्राहक सहायता के लिए भी कर्मचारियों को तलाश कर रही है। इससे पहले टेस्ला ने भारत में कुछ कर्मचारियों की भर्ती की थी, लेकिन योजना स्थगित होने के कारण उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा था। टेस्ला, जो कई वर्षों से भारतीय बाजार के अवसरों का मूल्यांकन कर रही है,
को $2 से $3 बिलियन के बीच नियोजित निवेश के साथ ईवी नीति का उपयोग करने का अनुमान है। कंपनी ने पहले भारत में एक किफायती ईवी का उत्पादन करने के इरादे का संकेत दिया था, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच थी। साथ ही क्षेत्रीय निर्यात की योजना भी थी। सरकार टेस्ला के प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से देख रही है, विशेष रूप से भारत में एप्पल के आईफोन विनिर्माण और निर्यात परिचालन के सफल होने के बाद। पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे व्यापक रूप से टेस्ला को लक्षित करने के रूप में देखा गया था। इस पहल के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15% की कम आयात शुल्क की पेशकश की गई थी, बशर्ते निर्माता कम से कम $500 मिलियन का निवेश करे और 3 साल के भीतर उत्पादन शुरू कर दे। इस घटी हुई दर पर कंपनियां प्रतिवर्ष 8,000 वाहनों का आयात कर सकेगी। हाल ही में केंद्रीय बजट में $40,000 लगभग 35 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले वाहनों पर आयात शुल्क को 100% से घटाकर 70% करने के फैसलों ने टेस्ला की रणनीति को और अधिक प्रभावित किया है। यद्यपि मूल सीमा शुल्क में 30% की कमी आई, लेकिन 10% सामाजिक कल्याण अधिभार के स्थान पर 40% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर AIDC लगाने से समग्र कर भार बरकरार रहे। कैसी लगी आपको यह अपडेट? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हमारा आगे आने वाला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।